हर हर महादेव। हरि संकीर्तन करते रहें, करवाते रहें और हरि नाम को खूब रटते रहें और रटाते भी रहें। आइए, आज बहुत उपयोगी ऐसा एक सब्जेक्ट मैं आपके समक्ष लाई हूं जो आपके जीवन में काफी परिवर्तन ला सकता है। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, तो 16 श्राद्ध होते हैं। 16 श्राद्ध के जो ये पक्ष, ये जो तिथियां हैं, इस 16 के 16 दिवस अगर आप कुछ अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो कुछ क्रिया मैं बताती हूँ, उस तरह से आप कार्यों को करेंगे तो आपके धन लक्ष्मी के मार्ग खुल जाएंगे और जो आपके कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। आपको करना क्या है कि प्रथम जिस दिन श्राद्ध पक्ष जो है शुरू होते हैं, उसी दिन से आपने ये कार्य प्रारंभ कर देना है। और आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और स्नान के लिए विशेष कर ध्यान रखें कि जब स्नान करेंगे उस स्नान के जल में थोड़ा कच्चा दूध मिला लें और स्नान करें। परमात्मा का वंदन करते हुए ही स्नान करें और नहा धोकर आप अपने पूजा स्थल पर साफ पात्र में जल आदि लें। एक पीतल के लोटे में आप जल रखेंगे, खूब अच्छे से धो वगैरह के स्वच्छ हो, पवित्र हो। और आप पूजा की सामग्री में कुशा आपके पास होनी चाहिए, उससे छिड़काव आदि करने में पवित्र माना जाता है, तो उससे अच्छा प्रभाव होता है, उससे पवित्र करें। और आचमन के लिए पात्र रखें, शुद्ध आचमन करें। और नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र से भी आप कर सकते हो और बाकी आपके पास जो मंत्र है उससे कर सकते हो। और जानकारी के लिए भी आप पता कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, कॉल पे पता कर सकते हैं और इसको आप प्रारंभ करेंगे। आपके जीवन में अब तक जो कभी नहीं हुआ वो बदलाव आपके जीवन में हो सकता है। ये इस तरह की मैं क्रिया आपको आज बता रही हूँ। 16 के 16 दिन करनी है। आप अपने पूजा घर में, पूजा स्थल पर बैठे, आपकी इच्छा है मंदिर में, आपको कहीं सुविधा है आप वहां बैठ सकते हैं। आपके गृह स्थान में कहीं पे भी आपको व्यवस्था है तो आप वहां जा सकते हो। और जो जैसी आपकी सुविधा है, अपनी सुविधा के अनुसार आप उस कार्य को कर सकते हो। पूजा स्थल पर बैठे और एक आसन पर बैठकर आपके पास पाठ के लिए, पूजा के लिए गीता की पुस्तक होनी चाहिए। गीता का जो गीता प्रेस गोरखपुर वालों का सही जो है वो संस्कृत और हिंदी दर्शित ऐसी इस पुस्तक को आप अपने पास रखेंगे। इस शास्त्र को, इस ग्रंथ को, इसको बड़ा पूजनीय मान करके और इसकी पूजा अर्चना करें। पुष्प जल आदि से, इसका गंध अक्षत पुष्प से पूजा करें। पूजा करने का मतलब ये नहीं भाव हो कि भाई चल हो गया पूजा, अब छिटका मार दिया और पुष्प चढ़ा दे, नहीं। आप भावनात्मक करें, भावना पूर्वक करें। और ऐसी पूजा करने के बाद आप हाथ में आपके अक्षत मायने चावल और जौ और तिल, ये 3 चीजें सामग्री हो और इन तीनों चीजों को आप अपने मुट्ठी में रखेंगे। एक हाथ में, सीधे हस्त में आप मुट्ठी में ये सामग्री रखें और फिर आप गीता के 18 अध्याय का पाठ करेंगे। बड़े नियम पूर्वक, बड़े ध्यान पूर्वक आप उसको समझेंगे और गीता के पाठ को करेंगे। 18 अध्याय आपका पाठ हो गया और उसके बाद ये आपकी मुट्ठी में जो सामग्री है, अक्षत, तिल और जौ, इसको आप उसे लोटे में जिसमें आपने शुद्ध जल ले रखा है, थोड़ा गंगा जल उसमें मिला हुआ है, उस जल के भीतर छोड़ देंगे। और इस भाव से कि हे प्रभु श्री कृष्णा, हमारे पितरों की इससे शांति हो और हमें सुख शांति मिले, ऐसे भाव से आप प्रतिरोज इस क्रिया को करें। और इस जल के लोटे को आप पीपल के वृक्ष की जड़ में प्रतिरोज चढ़ा के आएंगे और वहां दीपदान करेंगे, दीपक जला देंगे, घी का दीपक, घृत का दीपक जलाएंगे। संभव हो तो संध्या के टाइम आप घी की 5, 7, 10, 11 जो भी आपसे, 108 जो भी आपसे हो, घी की आहुति अग्नि में दें। नमो भगवते वासुदेव अपने गुरु मंत्र से या जो भी आपको ऐसा लगता है तो उन मंत्र से, जो भी आप करते हैं प्रतिरोध, तो उन मंत्र से आप जो है घृत की आहुति पितरों के निमित्त ऐसा भी करें। परमात्मा को भी सजग रखें, परमात्मा के प्रति भी आप आहुति दे, भगवान कृष्ण के मंत्र से आप आहुति दे सकते हैं। और प्रतिरोज इस तरह का गीता तर्पण पाठ इसको कहा गया है। गीता तर्पण ये पाठ आप प्रतिरोज करें, इसी तरह से करें। पुष्प पत्र से आप गीता जी की पूजा करें और उसके बाद पाठ करें। और हाथ में जो आपने मुट्ठी में अक्षत,
जौ और तिल जो रखा हुआ है वो उस जल के लोटे में बाद में छोड़ दें और उसको पीपल पर चढ़ा दें। आप प्रतिरोज 16 के 16 दिन ऐसा अगर इस क्रिया को करते हो। और हाँ, एक बात आपने बहुत ध्यान रखनी है, आपने किसी प्रकार का भी झूठ से बचना है। छल कपट इस तरह का बर्ताव आपने 16 के 16 दिन बिल्कुल नहीं करना है। तामसिक भोजन बिल्कुल ग्रहण नहीं करना, सात्विक भोजन करना है। हो सके तो आप भोजन जो है एक टाइम का कम भी कर सकते हो, 2 समय या जो भी है 1 समय ऐसा भी कर सकते हो संभव हो तो, और अपने शरीर को देखते हो वैसा भी कर सकते हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपने, भगवान स्वयं भी कहते हैं, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। तो ये काम भी आपने करना है कि किसी के भी आपने धोखाधड़ी का कार्य या झूठ का सहारा ऐसे कोई कार्य इतने दिन नहीं करने, क्योंकि जो ऐसा कार्य करता है धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि जब ऐसा करोगे तो जो है किसी भी पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है, वो पूजा पाठ फिर बेकार जाती है। ऐसा अगर आप इस गीता जी के पाठ को करते हो तो अवश्य ही आपके जो पितृ है वो कोई प्रेत योनि में है, किसी दूसरी योनि में है, कोई किसी भी व्यवस्था में जो जहां भी है, तो उस अवस्था से भी उनको शांति मिलेगी इस पाठ से, और उनको शांति मिलेगी, आपको आशीष मिलता है। तो उस आशीर्वाद से आपके जो है बंद हुए जो मार्ग है वो खुल जाते हैं, आपको सुख शांति मिलेगी, परिवार में कलह कलेश दूर होता है। प्रतिरोज ऐसा करें। गौ, कागा और कुत्ता, ये 3 ग्रास भी निकालने अवश्य होते हैं। ये तीनों ग्रास भी पितरों के निमित्त प्रतिरोज निकालें तो आपको अवश्य में भी जो है सफलता मिलेगी, आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके कार्य में, आपके परिवार में भी बदलाव आएगा। हर हर महादेव।